संजना एक गरीब औरत, वो अपनी बेटी पीहू और पति विजय के साथ रहती थी। उसका पति विजय दूसरों के घर पर मजदूरी किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन पीहू अपने पापा से कुछ कहती है, पापा पापा मुझे नए कपड़े चाहिए, क्योंकि मेरे सारे कपड़े कटे फटे और पुराने हैं। मैं कब तक ऐसे ही कपड़े पहनती रहूंगी। बेटा, तुमको तो पता ही है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कल रोटी खाने के लिए मिलेगी या नहीं, और कपड़े तो दूर की बात है। तू ही बता बेटी, मैं तुझे नए कपड़े कैसे दिला दूं? पर पापा, मेरे दोस्त तो बहुत अमीर हैं, पर हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, हम गरीब भले ही हैं, पर हम ईमानदारी के पैसे खाते हैं। हम बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं खाते हैं। देखना, किसी न किसी दिन भगवान हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा। हाँ मेरी बेटी, जब हम अमीर होंगे तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाकर तुझे दूंगी। पीहू अपने माता पिता की बातें सुनकर वहाँ से चली आती है। फिर एक दिन संजना के घर पर उसकी सहेली आती है और उससे कहती है, अरे आजकल तुम दिखाई बहुत कम देती हो। अरे ये क्या, अभी तक तो गरीब की गरीब ही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम गरीब लोग कैसे रहते हो। मुझे तो गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैंने कल ही एक नई गाड़ी ली है, जो कि पूरे 8 लाख की है। क्या 8 लाख की गाड़ी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि 8 लाख होते कितने हैं और उसमें कितने जीरो होते हैं। वैसे तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? अब क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति की सरकारी नौकरी है। वो लोगों से रिश्वत लेकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे पति की नौकरी अपने पति के यहाँ लगवा दूं। नहीं नहीं, मेरे पति ईमानदारी से जितना भी पैसा कमाते हैं वो हमारे हक के पैसे होते हैं। हमें रिश्वत की नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी। अब तू कर या ना कर, इसमें मेरा क्या जाता है। एक बात तुझे बता देती हूँ, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। जब तक हम रिश्वत नहीं लेते तब तक हम अमीर नहीं होते, समझी? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी अमीरी की। भगवान मेहनत करने वालों को अमीर बना देते हैं। माना कि हम अभी अमीर नहीं हैं, पर देखना एक ना एक दिन हम अमीर जरूर होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी तेरे नसीब में गरीब बनकर ही रहना लिखा है। तू आज भी गरीब है और आगे भी गरीब ही रहेगी। चल अभी मैं चलती हूँ। इस तरह उसकी सहेली उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पीहू अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना माँ। बेटी, घर में राशन खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं मिला है, जिससे राशन नहीं आ पाया है। पर माँ, कल भी हम भूखे ही सोए थे और आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं मिला। बेटा, लगता है आज भी हमें बिना खाना खाए ही सोना पड़ेगा। फिर क्या, उस दिन पूरे परिवार में से कोई भी कुछ नहीं खाता और सभी बिना खाए ही सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विजय को एक जमींदार के घर में काम मिल जाता है। वहाँ पर विजय काफी मेहनत करके काम करता है, जिससे उसका मालिक खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह विजय, तुम खेतों में क्या मस्त काम करते हो। तुम कितने मेहनती हो। मैं तुम्हारे इस काम से काफी ज्यादा खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। ये लो पूरे 10,000। ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के चलते उपहार में दे रहा हूँ। इससे तुम अपने घर का राशन ले लेना। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता। मैं आपका ये आभारी जिंदगी भर रहूंगा। उसके बाद विजय वो पैसे लेकर घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। और कुछ ही दिनों में विजय भी एक गाड़ी खरीद लेता है, जिसे देखकर संजना और पीहू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पापा, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जी, सच में मैंने भी इतनी सुंदर और इतनी बड़ी कार जिंदगी में कभी नहीं देखी। चलो आज हम लोग इस कार में घूमने चलते हैं और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर सभी लोग कार में घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर रास्ते में जाते समय संजना की सहेली उसे रास्ते में मिलती है। तभी संजना अपनी सहेली से कहती है, देख रेखा, हमने भी तुम्हारी जैसी एक नई कार ले ली है। अब हम भी अमीर हो चुके हैं और अब हम भी खूब शान से अपनी कार में घूमेंगे। पर ये क्या, तेरी कार तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही।
वो क्या है ना संजना, हमने अपनी कार बेच दी। क्या तुमने अपनी कार बेच दी? पर क्यों? तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है ना, पर तुम्हें कार बेचने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे माफ कर दो संजना, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। वो क्या है ना, मेरे पति को पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और साथ ही साथ हमारी कार और हमारे सारे पैसे जब्त कर लिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हम भी गरीब हो चुके हैं। मैंने किसी तरह अपने पति को जेल से छुड़ाया है, पर हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ हाँ रेखा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और हम सब साथ में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर क्या, उस दिन के बाद से संजना अपना जीवन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने लगती है।